दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि है तो बहुत छोटी, लेकिन एक्चुअली जब ये छोटी प्रॉब्लम छोटी उम्र में होना शुरू हो जाती है तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर देती है। अभी छोटी और बड़ी के चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम बात करने वाले हैं छोटी उम्र में या कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों देखिए, मैं हूँ 40+ और 40+ की एज में अगर बाल सफ़ेद होते हैं एक्सेप्टेबल है, और मैंने तो उन्हें बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि हाँ, अगर मेरे बाल सफ़ेद है मैं इन्हें कलर नहीं करूँगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस को, मैं अपनी जो मैंने अचीवमेंट किए हैं इन 40-45 सालों के अंदर, उन्हें मैं इन्हीं सफ़ेद बालों के साथ में आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन अगर 8-10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चों के सर में आप देखो और उनके बाल अगर आपको सफ़ेद नज़र आते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मदर फादर जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे के इतने से में ही बाल सफ़ेद हो गए। बहुत बार सोशली भी उन्हें टीज़ होना पड़ता है। सोशली भी वो बहुत बार अपने दोस्तों से बहुत बार परेशानी में आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3 या 4 ऐसे नुस्खों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं या आप अपने बच्चों के रूटीन में शामिल कराते हैं तो आप उनके असमय का मतलब देखो, अगर 20 साल के बाद भी अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं ना तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का खाना पाना, जिस तरीके की लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं उसमें ये नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे कम एज में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आपके घर में किसी बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ये एक सोचने वाली बात है और यहाँ पर आपको प्रयास करने चाहिए ताकि वो समय से पहले सफ़ेद ना हो और आप उन्हें वापस से काला कर सकें। तो इसी के रिलेटेड आज 3 से 4 मैं आपको टिप्स दूंगा जो आपको बहुत फ़ायदा करके देंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी के सभी टिप्स को मैंने अपने पेशेंट्स पे ट्राई करवाया है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और इसी के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये कह पा रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि आज है 23 दिसंबर और क्रिसमस आने वाला है परसों ही। और इस क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए हमने आज से हमारी वेबसाइट पर क्रिसमस सेल चालू कर दी है जो चलने वाली है 23, 24, 25 और 26 दिसंबर को, मतलब कि 4 दिनों के लिए। और इन 4 दिनों में हमारी वेबसाइट पर मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको जो आपका ऑर्डर है वो प्रीपेड करने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। और नंबर 2, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा XMAS 2025। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे, प्रीपेड सेलेक्ट करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर किया, आप चाहे कूपन कोड लगाएं चाहे ना लगाएं, उससे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा आपको इन 4 दिनों में प्रीपेड ही ऑर्डर करना है। क्रिसमस मतलब XMAS 2025 कूपन कोड लगाना है ताकि आप प्रॉपरली आपका जो इस डिस्काउंट है इसका बेनिफिट उठा सकें। खुद भी शॉपिंग कीजिए, अपने आस पड़ोस में भी बताइए कि अच्छे बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चल रहा है ताकि वो भी इसे ऑफर के अंदर ऑर्डर कर सकें और वो भी इसे स्टार्ट कर सकें। चलिए इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं कि असमय मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और ध्यान से समझनी भी है वो ये कि अगर छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। जब किसी भी बच्चे के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जब उसके खान पान के माध्यम से उसको प्रॉपरली पोषक तत्व डिलीवर नहीं होते हैं तो उनकी वजह से ये बहुत बार असमय सफ़ेदी उनके सर में हमें दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके खान पान का ध्यान रखें और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक DIY पाउडर बताऊंगा जो आपको अपने घर के हर छोटे बच्चे को खिलाना है, चाहे बाल उनके सफ़ेद हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो होंगे नहीं, और अगर हो चुके हैं तो ये पाउडर इतनी ताकत रखता है कि वापस से उन्हें ब्लैक कर सकें। तो इसे बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पर हमें चाहिए आंवला।
जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चारों की चारों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेनी है। तो जितना भी आप आंवला लेंगे उतना बाकी की तीनों चीज़ों को भी ले लेंगे। आंवला को आयुर्वेद के अंदर रसायन कहा गया है और रसायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ या ये आंवला किसी भी पुरानी चीज़ को वापस से नए में तब्दील करने की ताकत रखती है और इसी वजह से आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है। तो आप सूखा आंवला ले लीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके अंदर आपको दूसरी चीज़ मिलानी है और वो है महाभृंगराज पाउडर। महाभृंगराज जो है वो भी आपको मार्केट से कोशिश करना है साबुत लें, उसे घर में पीसें, उसका पाउडर बनाएं। जितना आपने लिया है आंवला उतनी ही मात्रा में आप इसे मिक्स करें ताकि बराबर मात्रा में आप इसे मिला सकें। अब महाभृंगराज जो पाउडर है वो क्या करता है, ये आपके बालों की जो फॉलिकल्स है उन्हें रिजुविनेट करता है, उन्हें वापस से नया जैसा बनाने की ताकत रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व आपके खाने के माध्यम से आपके बालों तक पहुँचे, इसका काम भी महाभृंगराज पाउडर द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3 पर आपको मिलाना है दोस्तों काले तिल। काले तिल जो है ये अपने आप में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का एक बहुत अच्छा एक सोर्स है जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर सॉफ्टनेस आती है, आपके बालों में चमक आती है और आपके बाल रिजुविनेट करना शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर काले तिल ज़रूर ऐड करें। बहुत सारी मान्यताएं हैं काले तिल को लेकर के, उनको नज़रअंदाज करें और सिर्फ अपने बच्चे के पोषक तत्वों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप उसे अच्छा रिजल्ट दे सकें। नंबर 4 पर दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है हरड़। हरड़ जो है वो डेफिनेटली आपको बराबर मात्रा में ही मिलानी है। जैसे आपने आंवला और आप काले तिल और महाभृंगराज को मिलाते आ रहे थे, छोटी हरड़ आपको लेनी है। ये क्या करेगी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करने के बाद आपके शरीर में आप जो पोषक तत्व डालोगे उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए, एक डब्बे के अंदर भर के रख लीजिए। रोज़ अपने बच्चे को दिन में 2 बार, सुबह 1 चम्मच गर्म दूध के साथ में, रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म दूध के साथ में आप इसे पिलाइए। आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर इसमें आंवला है, उसमें विटामिन सी होता है, खट्टा होता है, हम दूध के साथ पिए ना पिए। आप बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। मैं अपने घर के खुद के दोनों बच्चों को दे रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बहुत आसानी से मुझे उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ये हो गया एक पाउडर जो खाना है। नंबर 2, जब भी आप अपने बच्चों के लिए शैम्पू का सिलेक्शन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि शैम्पू हमेशा माइल्ड खरीदें, ना कि बाजार में जो एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं उनको देख करके आप छोटे छोटे बच्चों पर बहुत केमिकल्स वाले शैम्पूज लगाना शुरू कर दें। तो क्योंकि बहुत बार केमिकल्स की वजह से भी बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी तरह का केमिकल वाला प्रोडक्ट आपको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इवन आपको खुद के लिए भी नहीं करना है। तो मेरा यहाँ पे हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया गया है और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आपके बालों को साफ करता है और बिना कोई साइड इफेक्ट दिए आपको लॉन्ग लास्टिंग बालों की चमक, बालों की सॉफ्टनेस और बालों की हेल्थ प्रोवाइड करता है। नंबर 3 जो टिप आपको इस्तेमाल करनी है वो है एक तेल आपको बनाना है अपने बच्चों के लिए, जिस तेल से हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने बच्चों की मालिश करोगे ताकि आपके बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, जो बालों की जो फॉलिकल्स है उनको स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट दिया जा सके, उनको ताकत दी जा सके। तो आपको क्या करना है, 100 ml आपको सरसों का तेल ले लेना है। इस सरसों के तेल के अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलानी है। नंबर 1 10 ग्राम आप कलौंजी डालोगे और नंबर 2 10 ग्राम आप दाना मेथी डालोगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके आप गर्म कीजिए जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से जल करके काली नहीं हो जाती। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से जल करके काली हो जाए, इस तेल को ठंडा कीजिए, इसे छानिए और इससे अपने बच्चों की हेड मसाज कीजिए हफ्ते में 2 से 3 बार और अगले दिन आप हेयर रिचुअल शैम्पू से वॉश करवा लीजिए। आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इन 3 तरह से, मतलब कि एक तो खाने के लिए अंदर पाउडर बताया, नंबर 2 एक माइल्ड शैम्पू और नंबर 3 बाहर से लगाने के लिए बेस्ट हेयर ऑयल। तो इन तीनों की मदद से आप अपने बालों की जो वाइटपन है, जो सफ़ेदी दिखाई दे रही है, उन्हें छुपा सकते हैं और काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेक श्योर इस नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।